स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल द चेतन एज में। कल के लिए बात करेंगे 3 जून के लिए, और थंबनेल देख के आपको ये पता चल ही गया होगा कि पोजीशन साइजिंग और सही लॉट का बाइंग करना क्यों ज़रूरी है। समझिए, और थोड़ा सा आज का मैं ट्रेड अपना एक्सप्लेन करूँगा। पहले चार्ट की तरफ चलते हैं, उसके बाद विशेष बातें होंगी। जितने लेवल्स हैं ये पहले से ड्रॉ किए हुए हैं। आपका अपसाइड का जो रेजिस्टेंस है वो अभी तक इनएक्ट है। वीकली टाइम फ्रेम का जो आपका पहले से रेजिस्टेंस अवेलेबल है ऑलरेडी यहाँ से, क्योंकि लिक्विडिटी ले चुका है, सो इस लेवल को अब हम हटा देंगे और फ्रेश जो हमारा लिक्विडिटी लेवल बनेगा वो आपका वीकली के अकॉर्डिंग ही इसको रखेंगे कि वीकली है, उसको हम डेली बेसिस पे नहीं रखेंगे। आपका यहाँ पे 23,773 के आसपास तो ऑलरेडी है ही रेजिस्टेंस। 24,091 के पास आपका वीकली रेजिस्टेंस है। अपसाइड में 24,253 के पास भी है। और रहा बात कि कल के वीडियो में जो हमने रेजिस्टेंस ड्रॉ किया था 23,550-570 का, उसको भी आज टच किया है। डाउन साइड के सपोर्ट से भी लिक्विडिटी खा चुका है बाज़ार। तो फ्रेश लेवल्स को ड्रॉ करेंगे। और देखिए पोजीशन साइजिंग क्यों मायने रखता है। डाटा मुझे दिख रहा था ट्रेड के टाइम कि पुट सेलर मतलब बढ़ रहे हैं, कॉल सेलर ऐड हो रहे हैं, हट रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं कन्फ्यूजन में, लेकिन पुट सेलर हट नहीं रहे थे, आते जा रहे थे। और ये भी पता था कि वीकली टाइम फ्रेम पे नीचे बहुत तगड़ा एक सपोर्ट है, तो वहाँ से डायरेक्ट तो तोड़ेगा नहीं, वहाँ से एक बाउंस बैक बनता है। लेकिन आप कितना भी कुछ जान लो, अगर आपने गलत पोजीशन ले रखा है। देखिए पहले तो मॉर्निंग में मैं स्कैल्प करने लगा, प्रॉफिट लॉस 2-3 हज़ार प्रॉफिट लॉस, फिर ऐसे ऐसे करते करते, क्योंकि मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर रहा था। यही चीज़ें मैं अपने वीडियोज़ में बताता हूँ कि रिस्पॉन्सिबल होकर ट्रेड करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अदर अकाउंट से मैं ट्रेड करना बंद कर दिया हूँ। लेकिन आज इसी अकाउंट में मैं स्कैल्पिंग कर रहा था, फिर मैंने सोचा चलिए कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग करके डालेंगे। स्कैल्पिंग किए हैं तो ये तो गलत बात है, जब वन ट्रेड का ही रूल है तो करना नहीं था, लेकिन चलिए कर लिए हैं तो कोई बात नहीं है। फिर मैंने शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड करके डाला कि चलिए हमारे डायरेक्शन में बाजार जा रहा है। शॉर्ट कवरिंग आई और अपसाइड मोमेंटम आया, लेकिन मैंने लॉट ही बहुत ज़्यादा ले रखा था। और दोस्तों ज़्यादा लॉट लेने से ये प्रॉब्लम आती है कि थोड़ा बहुत अगर माइनस में जाएगा तो आप एसएल तो ले लोगे, ठीक है। मान लीजिए आपने सोच रखा है कि मैं 5% एसएल ले लूँगा, चलिए 2-3 हज़ार एसएल ले लिए, लेकिन पिन पॉइंट अगर आपका एंट्री हो गया है, कितना आप प्रॉफिट का वेट करोगे। मैक्सिमम आपका 10-20% अगर आ जाता है ऑप्शन ट्रेडिंग में, तो डे के लिए आप ये सोच लेते हो कि चलो बहुत है। लेकिन लेवल्स थे, डाटा था, सब चीज़ पता था कि कहाँ से कहाँ तक होने वाला है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि गलत पोजीशन आपको कभी भी अपने प्रॉफिट्स को और देर तक होल्ड करने का कैपेसिटी नहीं देगा। प्रॉफिट एक बार रिकॉर्डिंग के दरमियान भी ही मेरा 23 से 14 हज़ार गया। मैं कई बार वीडियोस में ये बताया हूँ कि कंटेंट के साथ में ट्रेड को मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अगर मैं रेगुलर वहाँ पे स्कैल्पिंग कर रहा होता, जैसे मैं मॉर्निंग में कर रहा था, तो मेरा पोजीशन कट चुका होता। लेकिन क्योंकि वहाँ वीडियो मैंने चालू कर दिया था, तो मुझे ये दिखाना था लाइव में कि मैं एसएल कैसे लेता हूँ या ट्रेल कैसे करता हूँ। सो मैंने एसएल को 7,000 के पास रखा था। 14-15 हज़ार का प्रॉफिट पहले तो एसएल के साथ 7,000 पे निकला प्रॉफिट पे। उसके बाद वो लाइव वीडियो में वो कॉल इतना ज़्यादा फट गया कि समझ लो कि कैपिटल का 3x 4x होना था। और स्कैल्पिंग जो मैं मॉर्निंग में कर रहा था उसका तो बात ही नहीं करो, क्योंकि इतना ह्यूज क्वांटिटी से कर रहा था और इतने ओटीएम की स्ट्राइक पे कर रहा था कि अगर उस पोजीशन को मैं होल्ड करता अगर 15 मिनट भी, तो आप ये मान लो कि आपका जो टारगेट है ना वो 1/4 आज कवर हो जाता। लेकिन इस तरह से ट्रेडिंग करके तो हमें दिखाना नहीं है, हमको पेशेंसली दिखाना है। सो जो होता है दोस्तों अच्छे के लिए होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट आप देख ही लिए होंगे कि सपोर्ट अभी फ्रेश आपका 23,270 से 23,300 के आसपास आपका सपोर्ट है डाउन साइड में।
जब तक ये ना टूटे इसको मतलब फाइनल समझ के चलें। और वीकली आपका सपोर्ट ही बस यही रहेगा 23,234। ये दो जोन के बीच में जब तक है, ये जो काला काला आपको लाइन दिख रहा है ये वीकली जोन है। बाकी बीच में जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है उसमें मैं हमेशा बताता हूँ डेली मोस्टली गैप अप या गैप डाउन में ये होता है कि अगर बाजार बोलिंजर बैंड से बाहर गैप अप या गैप डाउन कर जाए तो बोलिंजर बैंड के अंदर जाने का उसका चांसेस 80% रहता है। दूसरी बात, बिग कैंडल थ्योरी, अगर कहीं पे एक बड़ा कैंडल बन जाए उसका 50% दोस्तों कवर होने का चांस रहता है। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा था कि कहीं ना कहीं इस एरिया से आपका बाइंग आया है, तो पता था कि यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं। दोबारा जब यहाँ पर रिट्रेस किया और इतना स्ट्रगल, देखिए सेलर्स को अगर गिराना होता तो इतना ज़्यादा स्ट्रगल उनको नहीं लगता। ये कैंडल के बाद ऊपर गया, ये कैंडल इतना बड़ा आना चाहिए था लेकिन नहीं आ पाया। फिर यहाँ पे बेस कैंडल बना है। बेस कैंडल का मतलब ये होता है डोजी कैंडल, या तो जिसका बॉडी से बड़ा वीक हो। सो ये पता चल रहा है कि सेलर उतना एग्रेसिव नहीं थे। यहाँ पे आपका सपोर्ट था यहाँ पे वीकली अवेलेबल, और आज का डे का भी सपोर्ट यहाँ पे बन गया था। तो यहाँ से एक रिवर्सल का चांस था। अगर थोड़ा बहुत भी इस एरिया का एसएल रख करके कम लॉट साइज में अगर मैंने पोजीशन बनाया होता या तो किसी ने भी बनाया होता, तो आज उसको बहुत तगड़ा यहाँ से मान ले जाए इस जोन का 1:3 कहाँ तक जाता है, 1:1, 1:2 एंड 1:3। 1:2 तो बस डायरेक्टली हिट हो जाता 20 से 25 मिनट में। उसके बाद क्योंकि आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर ट्रेड कर रहे होते तो, लेकिन अभी फ़िलहाल क्या कर रहे हैं कि 1 मिनट 3 मिनट का ही चार्ट यूज करते हैं। उसका रीज़न बताता हूँ। चलिए, बहुत ज़रूरी टॉपिक हो गया है तो उसका रीज़न मैं समझा दूंगा, फिर आगे लेवल्स वगैरह डिस्कस करेंगे। ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। जितना छोटा टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड करोगे उतना छोटा एसएल आपका आएगा और टारगेट भी मोस्टली छोटा ही रहेगा। अगर आप बड़ा टाइम फ्रेम यूज करोगे तो आपका एसएल भी बड़ा आएगा और टारगेट भी बड़ा आएगा। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने ट्रेडिंग जर्नी के किस फेज़ में हो और कितना बड़ा लॉस या प्रॉफिट ले सकते हो। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ हो गया है। बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन होता है तो वहाँ पे वेट कीजिए रिट्रेसमेंट का, और आपको चार्ट किस डायरेक्शन में मूव देता है वेट कर लीजिए उसका। नहीं तो ट्रेंडिंग अगर बनना रहेगा तो अपना जो डे में स्विंग लो या हाई बनाएगा अगर उसको तोड़ देता है तो बाज़ार 3-4 पॉसिबिलिटी पे काम करता है, और मैं मोस्टली रोज़ का जो है वो पॉसिबिलिटी डिस्कस कर लेता हूँ। बस उसको आपको माइंड में ये लेके चलना है कि ये सारी चीज़ें हो सकती है, इसके अलावा और कुछ होने वाला नहीं है। अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत बड़ा नेता या कोई मतलब समझ लो कि बिजनेसमैन मर जाए तो बहुत बड़ा फॉल आ जाए, या मरने से किसी का तो बहुत बड़ा स्पाइक तो आएगा नहीं लेकिन फॉल ज़रूर आ सकता है, या तो कोई वार वगैरह का आ जाए। हाँ, अगर ऐसा हो गया कि रुपीस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया तो बाज़ार बूम कर जाए, वो एक अलग बात है। सो अपसाइड में बहुत ज़्यादा फटने का चांसेस कम रहता है। हिस्ट्री में यही देखा गया है कि बाज़ार बहुत ज़्यादा नीचे फट सकता है। इसी रेंज में खुलता है तो आप मानिए कि यहाँ से वीकनेस अगर दिखाएगा वापस यहाँ तक आएगा। यहाँ अगर जाता है, यहाँ पे अगर थोड़ा भी बुलिशनेस दिखाता है तो वापस यहाँ तक जाएगा। 3-4 पॉसिबिलिटीज़ पे वर्क कर लिए हैं। बाकी आपका जो है थोड़ा बहुत खुद का भी दिमाग लगाना चाहिए। 15 मिनट का टाइम फ्रेम का भी अगर आप थ्योरी लेके चलोगे, अगर इस लेवल को ड्रॉ करते तो अभी तक इस लेवल के नीचे बाज़ार गया नहीं है, तो 2-3 दिन एसएल भी लगेगा, 5-6 दिन आपका प्रॉफिट भी होगा। बहुत सारे टेक्निक्स हैं, टेक्निकल्स हैं। एक चीज़ मैंने 2-3 दिन पहले वीडियो में बताया था कि ज़्यादा नॉलेज होना भी श्राप है।
हर तरह का रूल यूज करना नहीं है। मैं ट्रेडिंग में बस 2-3 तरह का रूल यूज करता हूँ। पहला ये कि प्रीवियस डे में जो मेरा ट्रेडिंग व्यू में लेवल्स लगा हुआ है मैं उसको देख लेता हूँ, क्या चल रहा है, वॉल्यूम देख लेता हूँ। ये 2 चीज़ हो गई। तीसरा मैं ओआई डाटा देखता हूँ कि किधर राइटर बढ़ रहे हैं और किधर के राइटर्स जो हैं वीक पड़ रहे हैं। चौथा चीज़ मैं ये नोटिस करता हूँ कि ट्रेंड जो है रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है कि कंटिन्यू। बस पांचवा कुछ नहीं है, 1 मिनट का मैं लगाता हूँ और एंट्री कर लेता हूँ। अब इसमें बहुत ज़्यादा अगर आप ऐड कर दोगे EMA, बॉलिंजर बैंड, बहुत सारा टेक्निक है, 15 मिनट, MACD, RSI, सब कुछ लगा दो, आपका लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएगा। और बेसिकली मैं ये 3-4 चीज़ बताया, ये अलग अलग चीज़ नहीं है, मेरे सेटअप का हिस्सा ही है। मतलब मेरा ये सेटअप 1 है, दूसरा सेटअप पे मैं काम ही नहीं करता हूँ। तो मेरे सेटअप का हिस्सा ये है कि मैं आज जो लेवल ड्रॉ कर दिया चार्ट पे वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम पे, और जब वीडियो रिकॉर्ड नहीं भी करता था तो कल का जो लेवल मैंने ड्रॉ कर रखा है, क्योंकि उस समय तो मैं पोजीशन में हूँ नहीं, तो मेरा माइंड फ्रेश रहता था, उस लेवल को मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। वॉल्यूम को देखता हूँ, ओआई डाटा को, फिर अपना जो है ट्रेड पंच कर देता हूँ। उसमें कोई भी मैं संकोच नहीं करता हूँ ट्रेड पंच करने में। दिख गया लेवल, ज़्यादा कुछ चेंजेस है नहीं। बैंक निफ्टी में देख लेंगे, बैंक निफ्टी का चार्ट आने में टाइम लग रहा है, तो बिटकॉइन देख लेते हैं। चलिए, नेटवर्क स्लो चल रहा है, आ जाओ भाई, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, यही प्रॉब्लम है। नेटवर्क इशू बहुत बड़ा कारण बन जाता है बिहार में आंधी तूफान आने के बाद। और एक दिन तो क्या हुआ था कि मैं अदर अकाउंट में ट्रेड कर रहा था, मैंने फिर अपस्टॉक में ट्रेडिंग कर रहा था, मैंने कंप्लेंट किया, तो वहाँ से निकल के आया कि मेरे डाटा में ग्लिच था, मेरा नेटवर्क नहीं चल रहा था। नेटवर्क वाले को फ़ोन करके कंप्लेंट किया तो नेटवर्क वाले ने बोला कि आप वाईफाई लगवा लो। अब मेरा वाईफाई भी एयरटेल का ही है, तो प्रॉब्लम नहीं है, बहुत तगड़ा चलता है नेट। लेकिन जब नहीं चलता है तो एज ए ट्रेडर जनरल पब्लिक का लॉस कुछ नहीं, वो रील्स नहीं देख पाएंगे, मेरा लॉस बहुत बड़ा हो जाता है। 23,500 का क्या है, 6 लाख कॉल सेलर्स हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 23,500 के ऊपर अगर सस्टेन करने लगेगा तो बहुत तगड़ा मूव फट सकता है। लेकिन 6 लाख कॉल सेलर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है, क्योंकि 23,450 के पास भी 4.25 लाख है, तो मायने रखता है। और आपका 4.25 लाख 23,450 के पास पुट सेलर भी है, और 6.25 लाख 23,400 के पास है। तो मोस्टली चांस ये हो सकता है कि 23,500 और 400 के बीच में एवरेज क्लोजिंग कर दिया जाए, बेहतर रहेगा ये 6 लाख जो कॉल सेलर है इनके लिए। बाकी 450 पे जो ये सेलिंग है, बस ये आयरन कॉन्डोर बन रहा है, जो आईवी है उसे खाने का कोशिश किया जाए, 10-20 पॉइंट इधर उधर जाए, उनको कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। लेकिन 500 और 400 के बाहर अगर निकलने की कोशिश करेगा तो दोस्तों कहानी बदल सकती है, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगा, ना चाहते हुए भी वीडियो लंबा हो ही जाता है दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा नॉलेज देने का कोशिश, जबकि ज़्यादा नॉलेज किसी को पसंद नहीं है, मुझे खुद पसंद नहीं है। चलिए, थोड़ा सा वीडियो लंबा हुआ तो आपको एक फ्रेश लेवल तो मिल गया कि ये लेवल भी बीच में आपको काम करेगा। बैंक निफ्टी देख लेंगे, बैंक निफ्टी में फिर लेवल्स ड्रॉ कर लेंगे। एग्जैक्टली पहले का ये लेवल मेरा ड्रॉ किया हुआ है, देखिए यहाँ से कैसे रेजिस्टेंस लिया है बैंक निफ्टी ने। लेवल हटाइए, हटाने का तो मन नहीं है इस लेवल को, क्योंकि यहाँ पे वापस से सेलर बैठ गया है, क्योंकि वापस यहाँ पे डोजी कैंडल बना, एकदम पिन पॉइंट वही रेजिस्टेंस रहेगा। सपोर्ट थोड़ा सा आपका चेंज हो गया लेवल, सपोर्ट देख लें आप, थोड़ा नैरो हो गया सपोर्ट का एरिया। चलिए, इसको वीकली मानेंगे, रेयर चांस है, क्योंकि बाउंस कर ही गया है तो रेयर चांस है।
यहाँ से फिर जंप कर जाने का, वीकली मान के चलेंगे इसको। और एक आपका 52,000 साइकोलॉजिकल नंबर है। अप साइड में जो लेवल्स हैं वो ऐसे ही रहेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। स्क्रीनशॉट लेकर के आप चार्ट में मार्किंग कर सकते हो। बिटकॉइन को थोड़ा देख लेंगे कि बिटकॉइन का क्या हालचाल है, उसके बाद फटाक से हट जाएंगे। बिटकॉइन का जो लेवल मार्क करके गए थे बिल्कुल धड़ाधड़ उस लेवल को तोड़ा है, और क्या तोड़ा है, इतना बड़ा मोमेंटम, बढ़िया है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। पहले तो रेजिस्टेंस ड्रॉ करना चालू करते हैं। रेजिस्टेंस ड्रॉ कर देंगे डे में, मार्क करिएगा ज़रूर, इसको काम देगा ट्रेड करने में। एक और रेजिस्टेंस अपसाइड में अगर मोमेंट आ गया तो बस देखिए। इसके अतिरिक्त अगर आप कम लेवरेज के साथ ट्रेड कर रहे हो तो राइड कीजिए पोजीशन को, कोई दिक्कत नहीं है। पोजीशन साइजिंग इसलिए मैंने आज के टॉपिक का मेन मुद्दा रखा क्योंकि पोजीशन साइज बहुत ज़्यादा मैटर करता है। रॉन्ग पोजीशन साइज में अगर आप पड़ जाओगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको आ सकता है। चलिए, लेवल कुछ बुरा नहीं है, ठीक है, लेवल्स बहुत अच्छे हैं। डाउन साइड में अगर ट्रिगर हो जाएगा तो डाउन साइड का लेवल क्या क्या हो सकता है। स्विंग लो मैं इसे मानूंगा, अभी स्विंग लो इसे मानूंगा, और ज़्यादा मैं कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को बनाता भी नहीं। ऑलरेडी चलिए आपके पास डबल लाइन आ गया, सपोर्ट एरिया यही है आपका। इधर से टूट गया तो फिर यहाँ तक, उसके बाद का बाद में वीडियो आ ही जाएगा, ज़्यादा डिस्कस करना नहीं। लेवल्स हैं, मार्क कीजिए, ठीक है। और कैपिटल हमारा था 33,000, तो 6,000 का प्रॉफिट मान के चलूँगा क्योंकि स्कैल्प हुआ था थोड़ा बहुत। स्कैल्प पर टर्मिनल में ब्रोकरेज वगैरह चला जाता है। 20+ ऑर्डर्स हो गए थे दोस्तों, कोई बात नहीं है। आगे से कोशिश करूँगा कि लॉट साइज कम रहे और एक ही ट्रेड लूँ, क्योंकि एक्सपीरियंस है, नॉलेज है। तो कभी कभी होता है यही कि स्कैल्पिंग करने बैठ जाता हूँ, आदत है स्कैल्पिंग का, और गर्मी छुट्टी हो गया है तो मुझे कुछ काम खोजना पड़ेगा क्योंकि मैं स्कूल टीचर हूँ। तो अभी स्कूल जा नहीं पाऊँगा तो मैं दूसरा तीसरा कुछ काम अभी नहीं, तो घर से बाहर भाग के कुछ काम करते रहूँगा, स्टडी करते रहूँगा, क्योंकि बैठा रहा सेटअप के पास तो स्कैल्पिंग में मेरा हाथ चलते ही रहेगा। और अदर आईडी से मैंने पूरा पैसा विड्रॉ कर लिया तो इसी आईडी में करूँगा, फिर मेरा ये कैपिटल थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो ऑलरेडी 18 मिनट का हो गया है। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो, कुछ समझते हैं या तो क्या प्रॉब्लम है, मैं क्या बोलता हूँ उसमें क्या समझ नहीं आता, DM भी कर सकते हो मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। आप लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो, फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हो। और अगर कुछ लगता है कि मुझे सुधार करना चाहिए तो मैं ज़रूर करूँगा। ऑप्शन चेन तो मैं अभी बता ही दिया था, बाकी जाते जाते निफ्टी 50 देख के ही जाएंगे। चलिए, लेवल बिल्कुल बैठा हुआ है। रेयर क्या मतलब, आप ये समझ लो आयरन कॉन्डोर रेडी है, इससे बाहर नहीं जाने वाला। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।